सरोकार। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी। पीएम ने जनसभा को किया संबोधित। बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में विजेताओं का किया सम्मान। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है बीजेपी। आचार संहिता लगने से पहले हो सकता है बड़ा ऐलान। पहले चरण में हारी हुई सीटों पर होगी घोषणा। सीतापुर में सियासी मंथन आज। मंत्रियों के साथ राजस्थान के सीएम रहेंगे मौजूद। 5 सीटों पर होगी बीजेपी की बड़ी बैठक। अमरोहा में जयंत चौधरी ने सपा कांग्रेस को गठबंधन पर दी शुभकामना। किसान आंदोलन पर हल निकालने की कही बात। नवाबों का शहर करेगा आईपीएल की मेजबानी। 2 मैचों की मेजबानी करेगा इकाना स्टेडियम। 30 मार्च और 7 अप्रैल को होंगे मुकाबले। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है, जहां लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां आचार संहिता लगने से पहले बीजेपी के प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि पहले चरण में पहली सूची में हारी हुई सीटों पर बीजेपी का फोकस होगा। इन्हीं हारी हुई सीटों पर बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें, 14 हारी हुई सीटों पर भाजपा लगातार मंथन कर रही है। भाजपा प्रत्याशी लगातार इन सीटों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त लखनऊ और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जल्द ही हो सकता है। सूत्रों की माने तो सबसे पहले आने वाली सूची में हारी हुई सीटों पर बीजेपी का फोकस होगा और आचार संहिता लगने से पहले इन नामों का ऐलान हो सकता है। पहले चरण में बीजेपी का खास फोकस हारी हुई सीटों पर है। बताया जा रहा है कि 14 हारी हुई सीटों पर लगातार भाजपा की ओर से मंथन किया जा रहा है। तमाम नेता और कार्यकर्ता इन सीटों पर नजर बनाए हुए हैं और इन्हीं सीटों पर प्रत्याशियों का नाम सबसे पहले आ सकता है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, क्या उम्मीदें हैं? क्या किसी भी नेता का नाम अभी तक सामने आ पाया है? कोई भी कयास सामने आए हैं अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी करीब 1 दर्जन से अधिक सीटों पर अगले 8 से 10 दिनों में प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। आपको बता दें कि जिन सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार कर गई थी, वो 14 से 15 सीटें, उन पर सबसे पहले प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। जो प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह है, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसी सीटों पे बूथ से लेके बड़े स्तर के कार्यकर्ताओं तक लगातार बातचीत हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले, यानी कि अगले 10 दिन में ही भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची जारी कर देगी, जिसमें उन 15 प्रत्याशियों के नाम होंगे जहां पे पिछली बार बीजेपी हार गई थी। अभिनव, अगर लखनऊ की बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की जो सूची जारी होने वाली है, उसे लेकर किस तरह की तैयारियां या माहौल देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर मौजूद हैं। यहाँ पे से लेकर शाम तक टिकट के लिए जो उम्मीदवार है, उनका आना जाना लगा रहता है और इस वक्त भी लगातार प्रत्याशी आ रहे हैं, टिकट के दावेदार आ रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी को टिकट देती, कहाँ से टिकट देती है। लेकिन ऐसे प्रयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 10 दिन के भीतर में बीजेपी पहली लिस्ट अपनी जारी कर सकती है। समाजवादी पार्टी ने अब तक 3 लिस्ट जारी कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब तक किसी एक उम्मीदवार का नाम नहीं घोषित कर सकी। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अभिनव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं, जहां वो वाराणसी पहुंचे हैं। यहां पूरे काशी में तमाम तैयारियां देखने को मिली। बाबतपुर चौराहे पर पीएम के स्वागत के लिए राम दरबार भी बनाया गया। वहीं एयरपोर्ट से गेस्ट हाउस तक जय श्री राम और हर हर महादेव के घोष के साथ काशी वासियों ने अपने सांसद का स्वागत किया। पीएम ने यहां जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले पीएम ने बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में विजेताओं को सम्मानित भी किया और अपने बीच पीएम को देखकर काशीवासी काफी ज्यादा खुश नजर आए। युवा विद्वानों के बीच आकर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने जैसा अनुभव हो रहा है।
जो काशी कालातीत है, जो काशी समय से भी प्राचीन कही जाती है, जिसकी पहचान को हमारी आधुनिक युवा पीढ़ी इतनी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है। ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृत काल में आप सभी युवा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और काशी तो सर्व विद्या की राजधानी है। सीतापुर के एक रिजॉर्ट में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की अहम बैठक होने वाली है। इसमें प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों के साथ क्षेत्र विस्तारक, लोकसभा संयोजक, क्लस्टर इंचार्ज और जिला अध्यक्षों के साथ ही तमाम पदाधिकारी मौजूद होंगे। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के मौजूद रहने की खबर भी सामने आ रही है और इस बैठक को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज भाजपा की बड़ी बैठक होनी है, जिसको लेकर सीतापुर के एनके रिजॉर्ट में लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिन पदाधिकारियों को बैठक में शामिल होना है वो पदाधिकारी भी लगभग आने लगे। आपको हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके, देखिए यहाँ पे भीड़ मौजूद है और लोग आना शुरू हो चुके हैं। अपने जो मुख्य अतिथि हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उनके आगमन की तैयारी में उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, उसके तय प्रोग्राम के तहत अभी जो जानकारी मिली है वो नैमिषारण्य नहीं पहुँचे हैं। तो जो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो अपने तय समय से लगभग 1 से 1.5 घंटे विलंब से सीतापुर पहुंचेंगे। जब सीतापुर वो यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पे एक भाजपा की बैठक को संबोधित करेंगे, जिसमें सीतापुर के एमएलसी, विधायक, सांसद, जिला स्तर के पदाधिकारी भी शामिल होंगे और लोकसभा क्लस्टर और लोकसभा सभा की जो सभा समिति है उसकी भी बैठक करेंगे। और साथ में सीतापुर के ही एक रिजॉर्ट है जेपी लॉन, जहाँ पर वो प्रबुद्ध वर्ग की बैठक को भी संबोधित करेंगे। मोहित मिश्रा, प्राइम टीवी, सीतापुर। अमरोहा में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चौधरी चंद्रपाल सिंह की पत्नी का निधन होने पर उनके परिवार को शोक संवेदना देने राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे। इस दौरान जयंत चौधरी ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परिवार से बातचीत की और पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने सपा और कांग्रेस के गठबंधन को शुभकामनाएं भी दी। घोषणा होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। आज का विषय नहीं है। मैं चौधरी साहब के यहाँ आया हूँ और हमारी माता जी का हाल में निधन हुआ। घर परिवार के लोग, क्षेत्र के सब हमारे बुद्धिजीवी संभ्रांत लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे मिलने आया, अपनी संवेदना उनके प्रति व्यक्त करने आया हूँ। किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर क्या उम्मीद है कि इसका कुछ हल निकलेगा। दोनों ही तरफ से एक धैर्य की आवश्यकता है और कतई भी कोई हिंसा ना हो और उनकी बात मानी जाए। सत्यपाल मलिक के घर भी कल सीबीआई की रेड पड़ी है लगातार, तो उस पर क्या कहना है? उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। जो एक क्रिया है उस पर मुझे लगता है उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो मैं क्या दूँ। अच्छा, उसका सपा का और जो है कांग्रेस का जो गठबंधन हो चुका है यहाँ पर सीट के, मुझे उनको मेरी शुभकामनाएं। बागपत से एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो पहले ट्विटर हैंडल पर सेंड किया गया, जो अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जमकर शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो में खास समुदाय का एक युवक ये कहता सुनाई दे रहा है कि वो हिंदुस्तान को मुस्लिम देश बनाकर रहेंगे। हालांकि ट्विटर हैंडल से वायरल हुए इस वीडियो के बाद लोगों ने पुलिस के आला अधिकारियों समेत सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले की शिकायत की है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तैयार हो जाओ हिंदुस्तान के मुसलमानों, अब इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानी हुकूमत बनाकर दम लेंगे। अभी आपने सुना कि किस तरह से ये भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो लोग जमकर शेयर कर रहे हैं और बात की जाए अगर रिएक्शंस की, तो जमकर इस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोशन, क्या ये भाषण देने वाले भड़काऊ वीडियो जो वायरल हो रहा है, आरोपी की शिनाख्त फिलहाल पुलिस कर पाई है? शिनाख्त कर चुकी है और आरोपी को जो हिंदू कार्यकर्ता है, हिंदू संगठन से जो कार्यकर्ता है, उन्होंने शिकायत थाने में कोतवाली में शिकायती पत्र देकर उसको कार्रवाई की मांग भी की गई है और शिनाख्त भी हो चुकी है और पुलिस तहरीर लेकर के जांच पड़ताल में जुट गई है।
जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद रोशन। बरेली के फरीदपुर क्षेत्र में मौजूद एक घर में धर्म परिवर्तन का धड़ल्ले से खेल चलने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि यहां एक पादरी पैसों का लालच देकर और लोगों को भूत प्रेत के नाम से डराकर जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा था। वहीं जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने पादरी को मौके पर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लगातार पूरे प्रदेश में इस तरह का मामला सामने आ रहा है जहां जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लग रहा है। आपको याद दिला दें, कुछ दिनों पहले ही बाराबंकी से भी एक ऐसा मामला सामने आया था जहां एक हॉल में कई लोगों को इकट्ठा करके ईसाई बनाने की कोशिश की जा रही थी। और एक बार फिर से ये मामला बरेली से आया है जहां ये बताया जा रहा है कि घर में ही घुसकर एक पादरी लोगों को डरा धमकाकर और पैसों का लालच देकर ईसाई बनने के लिए मजबूर कर रहा था। वहीं इस मामले की जानकारी जब हिंदू संगठनों को हुई तो उन्होंने तुरंत ही इस मामले की शिकायत पुलिस से की और हिंदू संगठनों ने ही मौके पर मौजूद पादरी को पकड़ लिया। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि आसपास मौजूद घरों में भी ईसाई लोगों को भेजकर एक साथ इकट्ठा होने के लिए कह रहा था और लगातार जो लोग पैसे के लालच में नहीं फंस रहे थे उन्हें भूत प्रेत का झांसा देकर फंसाने की कोशिश भी कर रहा था। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये मामला जहां अंजाम दिया जा रहा था लगभग कितने परिवार एक साथ इकट्ठा थे? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो थाना है फरीदपुर उस इलाके का ये पूरा मामला है। यहाँ पर जादू टोने को लेकर ये पूरा घटना धर्मांतर कराया जा रहा था। साथ ही में जो परिवार था उन्हें पैसों का लालच भी दिया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने अभी तक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी बताई है। साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस ने 504, 506 और 3 और 5 जो धर्म परिवर्तन अधिनियम है उसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद आसिफ। जालौन में उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नया पटेल नगर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से पूरा मकान ढह गया। बताया जा रहा है कि गैस रिसाव हुए चाय बनाते समय ये हादसा हुआ जहां मकान की छत और दीवार गिर गई। वहीं घर में मौजूद लोगों ने घर से भागकर अपनी जान बचाई। एकदम सर जो है आग लग गई सिलेंडर में और अचानक जो है बुझाने की कोशिश की, नहीं बुझी। मैंने अग्निशमन को सूचना दी, वो लोग आए, जब तक सिलेंडर सर फट गया। मेरा नुकसान हो गया 20-25 लाख। अच्छा, कोई किसी को जनहानि तो नहीं हुई? नहीं परिवार में किसी को? परिवार में सर कोई हानि नहीं। एक बार फिर से नवाबों की नगरी लखनऊ में आईपीएल का हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलने वाला है। बीसीसीआई ने आईपीएल के पहले 2 हफ्ते का जो शेड्यूल जारी किया है उसमें 2 मैचों की मेजबानी इकाना स्टेडियम को मिली है। लखनऊ में आईपीएल का पहला मुकाबला 30 मार्च को होगा जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 7 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा। क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो पल आ चुका है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 22 मार्च से आईपीएल का शुभारंभ हो रहा है। इस टूर्नामेंट में जो पहला मुकाबला है वो चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच चेन्नई में खेला जाएगा। लखनऊ को 2 मैचों की अब तक मेजबानी मिली है। पहला मैच 30 मार्च को लखनऊ और पंजाब के बीच खेला जाएगा और दूसरा मैच 7 अप्रैल को लखनऊ और गुजरात की टीम के बीच खेला जाएगा। हम इस वक्त लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मौजूद हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यह लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम है। 10 मार्च को यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मैच खेलने के लिए पहुँचेगी। 10 मार्च से टीम यहाँ आ जाएगी और अपनी तैयारियाँ शुरू करेगी और उसके बाद 30 मार्च को पहला मैच राजधानी लखनऊ में खेला जाएगा। टीम के कप्तान केएल राहुल भी 10 मार्च को लखनऊ पहुंच रहे हैं और उनके साथ तमाम उनके जो खिलाड़ी हैं वो भी लखनऊ में मौजूद होंगे 10 मार्च से। आपको बता दें कि लखनऊ टीम के अब तक जो मेंटर थे गौतम गंभीर, वो अब लखनऊ टीम से अलग हो चुके हैं, जिसके चलते एक लखनऊ टीम को नए मेंटर की भी ज़रूरत है। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी। अब खबर सहारनपुर से है, जहां गंगोह क्षेत्र के गांव फतेहपुर में रहने वाली एक युवती ने गांव खेड़ी के कुछ लड़कों पर छेड़खानी और मारपीट करने का आरोप लगाया है। दरअसल पीड़िता का कहना है कि वो पानी लेने गई थी, जहां कई युवक ट्रैक्टर पर सवार होकर आए और उसके साथ छेड़खानी करने लगे। वहीं पीड़िता के शोर करने पर युवकों ने उसके साथ मारपीट की, जिसमें युवती के पिता और भाई जख्मी हो गए। अब इस मामले पर युवती ने कोतवाली गंगोह में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है।
उनमें भी मेरे पास जैसे फतेहपुर ढोला से 3 मरीज आए थे, उनमें अब उनको फर्स्ट एड देने के बाद 2 जनों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सहारनपुर रेफर कर दिया गया है और 1 जन को फर्स्ट एड देने के बाद घर भेज दिया गया है। अच्छा, एक टांग टूट रही है, फ्रैक्चर हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ऐसे देखने से लग रहा है, लेकिन बाकी जो भी होगा वो रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि क्या कंफर्म है। कैसे बताया जा रहा है कि उनके झगड़े में टूटी है? कैसे दूर चोट के हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि झगड़े का है, बाकी कंफर्म। मैं मेरी मम्मी गोबर पहाते थी, पापा और भाई दूर काम कर रहे थे हमारे से खेत में। तो जी कुछ 2 लड़के आए थे ट्रैक्टर पे, छेड़खानी करने लगे। मैं चबच्चे पानी भर रही थी, तो फिर मैंने पाव जी को आवाज लगाई, पाव जी को सुना नहीं, दूर थे पाव जी। तो वे उतर के ट्रैक्टर पे थे, मेरी ओर को चले, तो मैं बाल्टी में ही छोड़ के भाग गई पाव जी के पास में। तो पाव जी को बोले कि खलवा मार कर मुंह फोड़ दूंगा तेरा। लड़की तो इस सरेबाजी कर रहे, हम खेत में गोबर पात रहे थे। मामला तो किस गांव पे हो? फतेहपुर का है जी। आज क्या मामला हुआ है? आज मामला ही होया, हम खेत में गोबर पात रहे थे, हमारी लड़की थी, हमारे घर वाले थे, हमारा बच्चा था। खेड़ी के 2 बच्चे आए ट्रैक्टर पे, उन्हें सराबाजी करे लमडी से। लमडी ने मेरी आवाज मारी, पापा देखिए बच्चे क्या गए। मुझे उनसे कहा भाई हमारा सारा मोहल्ले पड़ोस का रहना, बिट्टी सारे घर में भी होगी। जी हम खेत में थे सारे, हम पर थे दूसरे खेत में। मेरी सिस्टर मोम इंडिया काम कर रही थी खेत में, गोबर पाती थी। तो 2 लड़के आए ट्रैक्टर ले गए, मेरी दीदी की गलत कमेंट कर रहे थे, उन्हें छेड़े थे। फिर दीदी भाग गई, बोला पापा जी मैं देखो लड़के किक्का करे। इसी बीच अब एक बड़ी खबर आ रही है, जहां राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा सीतापुर पहुंच चुके हैं। यहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत किया और अब नैमिषारण्य में सीएम भजन लाल पूजा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सीएम भजन लाल पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद सीएम भजन लाल शर्मा लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बैठक करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव पर यहां मंथन होने वाला है। सीतापुर में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि नैमिषारण्य में सीएम ने पूजा अर्चना की है और अब यहां से सीएम भजन लाल भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और इस दौरान लोकसभा चुनाव पर मंथन किया जा सकता है। बैठक में तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। ये ताजा तस्वीरें सीतापुर से आई हैं, जहां सीएम भजन लाल शर्मा पहुंचे हैं और नैमिषारण्य में पूजा करते नजर आए हैं। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, सीएम जिले में पहुंच चुके हैं, किस तरह का माहौल जिले में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि सीतापुर में भजन लाल शर्मा जो है वो नैमिषारण्य पहुंच चुके हैं, जहां वो पूजन अर्चन कर रहे हैं और इसके बाद साधु संतों से संवाद करेंगे। साधु संतों से संवाद करने के बाद वो सीतापुर पहुंचेंगे वो और इनके रिसोर्ट में जो लोकसभा क्लस्टर की बैठक है और उसको संबोधित करेंगे आके, और एक प्रबुद्ध वर्ग को सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। जी मोहित, क्या इस बैठक में कोई बड़ा नेता, सांसद या विधायक भी पहुंचने वाला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस बैठक में प्रभारी मंत्री वेंकटेश्वर शरण सिंह, संगठन के शिल्पी हैं, एमएलसी भी हैं, जेपीएस राठौर, अनूप गुप्ता एमएलसी और जनपद के एमएलसी, विधायक मंत्री जो सीतापुर जनपद के विधायक मंत्री हैं और जनपद के जो विधायक मंत्री है वो भी सब सीतापुर पहुंचे हुए हैं। जी ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद मोहित। इस खबर पर नजर बनाए रखिए। अब खबर लखनऊ से है, जहां पर भाजपा कार्यालय पहुंचकर 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा काटा। बताया जा रहा है कि भारी संख्या में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी से जुड़े हुए कई अभ्यर्थी पहुंचे और 6800 आरक्षित चयनित पत्र की मांग करते हुए जमकर यहां नारेबाजी की। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से ये अभ्यर्थी इको गार्डन में धरना दे रहे हैं और अब भाजपा कार्यालय पहुंचकर इन्होंने जमकर हंगामा काटा है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने इन सभी को वापस वैन में भरकर इको गार्डन पहुंचा दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भारी संख्या में 6800 आरक्षित चयनित पत्र की मांग करते हुए अभ्यर्थी पहुंचे, जमकर नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए अपनी बात रखने की कोशिश की। ये सभी अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र मांगने हुए अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। खबर से जुड़ी हुई अपडेट लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, फिलहाल भाजपा कार्यालय से क्या इन सभी अभ्यर्थियों को इको गार्डन पहुंचा दिया गया है और किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है?
देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला है, क्योंकि ये लोग अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के लगभग 6 माह से अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं और इसके साथ ही सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। इस चीज को लेकर के लगातार कई कार्यालय घेरे गए, जिसमें अगर बात की जाए शिक्षा मंत्री की बात हो या फिर सपा कार्यालय की बात हो, सीएम आवास की बात हो, इन सभी जगहों पर इन लोगों के द्वारा घेराव किया गया है। और आज अगर बात की जाए सैकड़ों की संख्या में ये अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर एकाएक सभी ने वहां पर हल्ला बोल दिया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर इको गार्डन भेजा है। इस दौरान जो अभ्यर्थियों की बात की जाए, अभ्यर्थी और पुलिस के बीच काफी नोकझोंक भी देखने को मिली थी। अब अगर स्थिति मौके की देखी जाए तो उस मौके की स्थिति पर एकदम सामान्य स्थिति है, लेकिन सभी अभ्यर्थी इको गार्डन में अपना विरोध सरकार के खिलाफ जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग 6 माह से अधिक समय हो गया है कि वो अपनी मांगों को लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मांग है वो अभी तक नहीं हुई है। जी करीम, पिछली बार जब इन अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था तो इन्होंने प्रदर्शन के बाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे, खींचतान करने और महिलाओं के कपड़े फटने के या फिर चोट लगने के। क्या इस बार भी कुछ ऐसे आरोप अभ्यर्थियों की ओर से लगाए गए हैं? हाँ, देखिए फिलहाल अभ्यर्थी बात की जाए तो इस बार ऐसे कोई भी गंभीर आरोप नहीं लगे। हाँ, ये जरूर सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि सरकार जो है इनकी नियुक्ति की जो मांग है उनको नहीं सुन रहे हैं और नियुक्ति की मांगों को लेकर के इनके ऊपर केवल लाठियां भाजी जा रही है या फिर इनके साथ अवज्ञा की जा रही है। इस तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन अगर महिलाओं की और युवतियों की बात की जाए तो उनकी तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा आरोप नहीं लगा है। फिलहाल मौके की स्थिति की अगर बात की जाए वो सामान्य है और सभी अभ्यर्थी इको गार्डन पे भारी संख्या में अपना विरोध भी दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद कलीम। अब खबर आगरा से है, जहां थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के खड़वाई नहर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में अनिल नाम का बदमाश घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक 3 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिन्होंने 15 फरवरी को सिटी मॉल में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सिटी मॉल में हुई लूट की घटना कारित करने वाले 3 अभियुक्त थाना क्षेत्र से गुजर रहे हैं रुनकता से। इस सूचना पर जब लोकल पुलिस एसओजी सर्विलांस ने संयुक्त टीम ने इन अभियुक्तों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, तो इसमें से एक अभियुक्त ने पुलिस टीम के ऊपर फायर खोल दिया और आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में अभियुक्त अनिल घायल हुआ है। इनके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त कल्लू और संदीप को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर औरैया से है, जहां औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के दिबियापुर रोड पर मौजूद तिवारी बैटरी सर्विस के दुकानदार गोपाल तिवारी की दुकान पर चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित की माने तो वे सुबह जब अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि शटर का ताला टूटा हुआ है, वहीं दुकान के अंदर रखी हुई बैटरी और इन्वर्टर का सामान भी गायब है। तुरंत ही उन्होंने मामले की जानकारी सदर कोतवाली पुलिस को दी और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला कुछ नहीं, चोरी हो गई है, पुलिस आई थी, जांच की है, अब तहरीर देंगे हम। आपको जानकारी कब हुई है? हमको जानकारी आज सुबह हुई है, 6 साढ़े 6 बजे। कैसे चोरी किस तरीके से किया गया है? चोरी शटर में वो कुछ सरिया फांस के उससे शटर उठा के नीचे से निकाली मिल जाती। तकरीबन कितने का नुकसान है? कम से कम 5-6 लाख का नुकसान है मेरा। 5-6 लाख नुकसान है। बिजनौर के एसपी नीरज कुमार रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे और परेड की सलामी लेकर पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इसके साथ ही एसपी ने अनुशासन एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल भी कराई। साथ ही साथ यूपी 112 वाहनों, ड्रोन कैमरा का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर।